नहीं, जैसे हम बेपढ़े लिखे हैं तो समझ में नहीं। बेपढ़े लिखे से क्या मतलब? बोलने की बात में पढ़ने लिखने की जरूरत है, समझने में क्या जरूरत है बेपढ़े लिखे? अरे भाई इतनी बात सब कोई समझता है कि भाई संसार की कोई भी इच्छा रख करके महापुरुष और भगवान से प्यार नहीं करना चाहिए। इतनी बात सब कोई समझता है, उसको चाहे शास्त्र वेद के शब्द में हम कहें, चाहे गंवारी भाषा में समझ लो। श्याम सुंदर संबंधी चीज हम चाहें, लेकिन अपने सुख के लिए चाहे, वो सकाम भक्ति हो गई। और संसार की चीज चाहे श्याम सुंदर या महापुरुष से, तो वो कोई भक्ति नहीं, वो संसार भक्ति है। अब अगर ये बात हम समझ लिए तो गंवार हो चाहे पढ़े लिखे हो, अब कोई संसारी चीज की कामना हमको हुई, हमको पैसा चाहिए, हमको पोस्ट चाहिए, हमको ये चाहिए, तो तुरंत हम समझ लेंगे कि हाँ ये भक्ति नहीं है, ये भगवान और महापुरुष की भक्ति नहीं है अगर हमने मांगा तो, और मिलेगा भी नहीं। और अगर हम भगवान और महापुरुष से प्यार करते हैं और केवल उन्हीं की वस्तु मांगते हैं, उनका दर्शन मिल जाए, उनका प्यार मिल जाए, ये ठीक है। लेकिन इसमें दो विभाग है कि अपने सुख के लिए हम चाहें और हमको न मिला अगर, तो हमारा मूड ऑफ हो अगर, ये सकाम भक्ति। वो जब चाहेंगे तब हमको जो चीज देंगे, जो हमारे कल्याण के लिए जब आवश्यक समझेंगे तब देंगे, ये भावना अगर है, निष्काम प्रेम हो गया। अब सकाम प्रेम निष्काम प्रेम में इतना फर्क हो गया कि जैसे हमने उठा के एक फूल तुमको दे दिया, आइए बैठे बैठे सोचने लगे कि उनको दे दिया, हमको नहीं दिया, ये सकाम भक्ति हो गई। और निष्काम भक्ति का मतलब उनकी जिसमें खुशी हो, उसको फूल दे के वो खुश हो रहे हैं, हमको बहुत खुशी। जैसे हमको फूल दे के वो खुश हुए होते, तो हनुमान को खुश होना चाहिए, उनको खुश होना करना है, बस हमारा ये लक्ष्य है। और हमको नहीं दिया, उनको दिया, इससे फीलिंग हुई, ये सकाम भक्ति। सिद्धांत की बात न करो, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। लायक नालायक की बात तो सब ही है, उससे मतलब नहीं है कोई। हमारा मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारा जब ये लक्ष्य है कि हनुमानी हंसती रहे, तो हनुमानी अगर गोपाली की किसी बात से हंसी तो भी हमें खुशी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हंसती रहें। और हमारी बात से हंसी तो भी ठीक है। हनुमानी को हंसाना है अगर हमारा ये लक्ष्य है, तो फिर किसी और के द्वारा हंसे और अच्छा है, हमको खुशी है। हमारे श्याम सुंदर किसी और से प्यार करें, हमसे न करें। बाहरी प्यार, दर्शन किसी और को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, स्पर्श किसी और को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं, इसमें हमारा प्रेम बढ़ा रहे हैं, ये वो समझते हैं कि इसमें इसका लाभ है, इसलिए हमको एतराज नहीं करना। गोपियों को इतना वियोग दिया और रुक्मिणी वगैरह को इतना संग दिया दिन रात का, लेकिन गोपियों का स्थान ऊंचा रहा ना, क्योंकि निष्काम भक्ति। अगर वो एतराज करती, जो रुक्मिणी वगैरह के साथ तो नित्य रहते हैं, हमको दर्शन देने भी नहीं आते हैं, तो गिर जाते, देखिए प्रेम कलंकित हो जाता है, क्योंकि अपने सुख की कामना हो गई। अपने सुख की कामना जहां आई, उसमें गड़बड़ होगा। अरे हमारा एक पेड़ है, हम चाहते हैं पेड़ बड़ा हो, अगर हमारे पेड़ में इन्होंने पानी दे दिया तो नाराज तो नहीं होते, खुश होते हैं। अरे हमने पानी दिया, बजाय इन्होंने पानी दे दिया। हमारे बच्चे को मिठाई हमने नहीं दिया, पड़ोसी ने दे दिया, हमें खुशी होती है, हम गुस्सा तो नहीं करते। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पड़ोसी ने भी प्यार कर लिया, हमको खुशी होती है, हम नाराज तो नहीं होते। तो उसी प्रकार हमारे इष्ट देव किसी के को दर्शन दे करके खुश होते हैं, किसी का स्पर्श करके खुश होते हैं, किसी से बात करके खुश होते हैं। हमको उनको खुश करना है, इतराज नहीं करना है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं,
हम तो जानते नहीं कि हमारा कल्याण किसमें है। क्या पता अगर हमको वो दिए होते इस समय चीज, हमारा अहंकार हो जाता, हमारा नाश हो जाता, इसलिए नहीं दिया होगा। कोई कारण होगा, उसको वो समझते हैं, हम क्या समझेंगे। तो अगर हम इतराज करते हैं तो सकाम होगा। अब ये बात समझ में तुम्हारी आ रही कि नहीं आ रही? फिर क्या कहती हूँ बेपढ़ी लिखी समझ नहीं सकती, यही सब तो समझाया है उसने। अब उसको बार बार सुनो तो हृदय में बैठे। अब एक बार सुना, उस समय समझ गई, उसके बाद फिर कभी सोचा नहीं तो भूल गए। तत्व ज्ञान तो ऐसा होता है कि न सोचो तो भूल गया। और 6 महीने बाद फिर कोई पूछे सकाम भक्ति माने क्या होता है, तो कह दोगी संसार की चीज मांगे तो सकाम भक्ति, ये बोल दोगी, गलत हो गया। संसार की चीज मांगे अगर कोई, वो तो भक्ति ही नहीं है। वो सकाम भक्ति क्या, वो भक्ति ही नहीं है। सकाम भक्ति तो है जो श्याम सुंदर की चीज मांगे, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनकी हर एक चीज मांगे, लेकिन अपने सुख के लिए मांगे तो सकाम भक्ति हो गई। कामना न समाप्त होने पावे, लेकिन उनको उनकी जब इच्छा होगी तो दर्शन देंगे। नहीं दे रहे हैं, 2 दिन हो गया, 2 साल हो गया, तो हम अबाउट टर्न हो जाए तो कहां जाओगे अबाउट टर्न हो? कोई और जगह है क्या जहां आनंद मिले, मुक्ति मिले? अरे संसार में तो ये होता है कि हनुमानी अकड़ गई भाड़ में जाए, हम गोपाली के पास जाएंगे, गोपाली अकड़ गई भाड़ जाए, हम सोपी के पास जाएंगे। लेकिन भगवान और महापुरुष से अकड़ गए तो कहां जाओगे? 84 लाख है, और कौन जगह है जहां तुम जाओगे? एक स्वार्थ की दृष्टि से भी कोई सोचे भाई, अगर हम उनसे विमुख हो जाएंगे कि हमसे प्यार नहीं करते, हमसे बात नहीं किए, 10 दिन से आए हुए हैं और उनसे बोले जा रहे हैं लगातार, हमारी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखे जा रहे हैं लगातार। अगर ये फीलिंग करके और हम अलग हो जाएं महापुरुष से, भगवान से, नुकसान किसका होगा? सकाम भक्ति में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या पता हो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं और कृपा कर रहे हैं। अरे प्रत्यक्ष उदाहरण अवतार लेके उन्होंने दिखाया कि हमने अपनी लादनी शक्ति राधा को भी योग दिया, और कौन कहे, महापुरुषों को छोड़ दो, और सब गोपियों को भी योग दिया। तो क्या गोपियों के भाग्य खराब थे? कोई उनकी सीट की बराबरी कर सका? ब्रह्मा शंकर नहीं कर सके, रुक्मिणी नहीं कर सकी। ये सब बात जो अवतार काल में हुई है वो तो जानता है आदमी, फिर क्यों एतराज करे? और एतराज किया तो थियरी नहीं जानता, तत्व ज्ञान नहीं जानता, और फिर वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां से अलग हुआ उसका मन, संसार में जाएगा और कोई जगह नहीं। संसार में गया कि मर गया। और मम्मी से ही प्यार करेंगे, डैडी से ही प्यार करेंगे, संसार से प्यार करेंगे। अब भगवान प्यार नहीं करता हमसे, महापुरुष प्यार नहीं करता हमसे, तो हम संसार से करेंगे। पहली बात तो ये कि तुमको सिद्धांत मालूम होना चाहिए, जितना प्यार तुम करोगे उतना प्यार भगवान और महापुरुष को करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, करते हैं कि नहीं करते, जरा देखें तो, जरा समझें तो, खोपड़ी मत लगाओ। वो करते ही हैं, करना ही पड़ता है, उनको कानून है। बस छुट्टी, निश्चिंत हो गए। वो हमारी ओर देखें न देखें, बोले न बोले, व्यवहार हमारे मुआफिक करें चाहे खिलाफ करें, चाहे उदासीन रहें, हम अगर शरणागत हैं तो उनको प्यार करना पड़ेगा, कृपा करना पड़ेगा। बस अब ये सिद्धांत ज्ञान है। अगर ये सिद्धांत ज्ञान न हुआ किसी को और उसने बाहर का व्यवहार देखा, मान लो कोई जरूरी काम से सिंघल आ गए, अब उनसे हम आधा घंटा बात करते रहे, तुम लोगों की ओर नहीं देखा, और तुमने ये मतलब लगा लिया हमसे तो कोई मतलब ही नहीं, तो क्या नतीजा होगा? तो सिद्धांत ज्ञान नहीं है तुमको कि जितना हम प्यार कर रहे हैं उतना वो भी कर रहे हैं। ये तुम्हें सिद्धांत ज्ञान नहीं है, तो नतीजा ये होगा कि तुम उदासीन हो जाओगे, हम प्यार कम हो जाएगा तुम्हारा। और जो कम होगा तो कहां जाएगा वो प्यार? संसार में जाएगा। संसार में जाएगा तो क्या परिणाम होगा? 84 लाख। जाओ उसी पति में, उसी बेटे में, उसी बीवी में मरो, अनंत जन्म मरे हो फिर मरो। चीज मिल गई खो दिया,
गया, चूक गया। तो जैसे कोई भूल भुलैया का मकान होता है, एक गेट भूल गया, फिर घूमो चक्कर लगाओ। तो महापुरुष और भगवान के प्यार को नापने को कभी दुस्साहस करने ही नहीं चाहिए। कोई नहीं समझ सकता। उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, प्यार है, कृपा है। सीधा व्यवहार कर रहे हैं, प्यार है, कृपा है। और उदासीन बने हैं, तब भी प्यार है, कृपा है। अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम करते हैं, अगर हमारे अंदर गड़बड़ है तो वहां भी गड़बड़ हो गई, वो चाहे लाख प्यार की एक्टिंग करें, गड़बड़ है वहां भी। हम अपने को ठीक कर लें, वहां भी ठीक। यानी उनकी मशीन हमारे हाथ में। इतनी बड़ी पावर वो हम अपने हाथ में, मुट्ठी में रखते हैं। जिस समय जैसा चाहे उसको बना ले अपना, हमारे हाथ में है। ये सिद्धांत ज्ञान कहलाता है। अब ये अगर नहीं है किसी को और बाहरी व्यवहार देखेगा तो मरेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। कोई कह दे हम सिद्धांत नहीं सुनना, हमको सिद्धांत नहीं सुनना है, ये वो कह सकता है जिसका सिद्धांत परिपक्व हो गया, अब उसको सुनने की जरूरत नहीं और वो खाली प्यार किए जाए। लेकिन सिद्धांत नहीं जानता और प्यार करना शुरू करता है तो फिर गड़बड़ में पड़ जाएगा साधनावस्था में। इसलिए पहले सिद्धांत समझना जरूरी, बाद में फिर जरूरी नहीं। जब शुरू में साइकिल चलाना सीखता है आदमी, सामने देखो, हैंडल पकड़े रहो, पैडल भी चलाते जाओ, बैलेंस ठीक रखो, कई बातें बताता है आदमी साइकिल चलाने वाले को सिखाने के लिए। तो वो बेचारा कहता है कि मैं साइकिल चलाऊं कि पैर चलाऊं कि हम हैंडल संभालूं कि आगे देखूं, क्या क्या करूं घबराता है। लेकिन ये सारी बात दिमाग में रखनी पड़ेगी उसको, तब ड्राइवर बनेगा। और जब कुछ दिन तक सिद्धांत ज्ञान, थियरी का ज्ञान पक्का कर ले और प्रैक्टिस करता जाए, तो फिर अब तो बातें भी कर रहा है, अपना दोनों हाथ भी छोड़ दिया या एक हाथ छोड़ के तो मामूली बात है, कार भी चला रहा है, साइकिल भी चला रहा है, अब तो कोई डर नहीं उसको आगे चल करके तो थियरी के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में तो बहुत पड़ती है। जितना तुम लोगों का पतन होता है बार बार, इसीलिए होता है कि सिद्धांत ज्ञान नहीं करते तुम लोग। हमें क्या करना है, क्या करना है, अरे वही तो करना है, और करना क्या है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और उसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बात समझना है। तुमको बोलना हो तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, पढ़ाई क्या। अब जो हम समझा रहे हैं बात समझ में तो आ रही है तुम्हारे ना, बस समझ, उसी को बार बार सोचना है। संसार की कामना करना भगवान महापुरुष से एकदम गलत। अपने सुख के लिए कामना करना और दूसरे को जो चीज दी जा रही है उससे ईर्ष्या करना, लेकिन भगवान की ही चीज मांगना, ऐसा काम भक्ति है, ये भी गंदी। उनके सुख की ही कामना करना, वो जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, हमारी माइक बुद्धि नहीं समझ पाती हमारा किसमें कल्याण है, वो समझते हैं, इसलिए वो हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बात बुद्धि में हमेशा बैठी रहे, बैठाए रहो बार बार सोच के, बस चलते जाओ फटाफट 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 आगे, तो पीछे नहीं हटो। और जब भूल गए सिद्धांत को तो फिर बस गए, जहां से आए थे वहीं चले गए वही मम्मी डैडी फिर हो गए, फिर नरक में पहुंच गए।